मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें खुद अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कुछ कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ने नई मखलूक को बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद पैदा करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा अक्ल नहीं रख सकती। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्तों से फरमाया, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बताओ इन्हें इन चीज़ों के नाम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं न कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से कहा, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दें। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जलील और ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेंगे तो मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नियामतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उन्हें दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी सत्र की चीज़ें खुल गईं, तो वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर
اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے ان پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو، جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔